आज हम बात करने वाले हैं ग्रहों के राजा सूर्यदेव भगवान की। सूर्यदेव भगवान का राशि परिवर्तन होने जा रहा है ठीक कब से? 17, ध्यान दीजिएगा, 17 अक्टूबर से लेकर और साथ ही साथ में 16 नवंबर 2024 तक सूर्यदेव भगवान आपके पंचम भाव में नीच की अवस्था में रहेंगे। क्या प्रभाव डालेंगे आपके पंचम भाव पर, इसी बात की हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम में चर्चा करेंगे कि सूर्यदेव भगवान स्वयं राजा नीच क्या होने जा रहा है, क्या प्रभाव रहेंगे हमारे मिथुन राशि के जातकों के ऊपर सूर्यदेव भगवान के राशि परिवर्तन से। भाई सूर्यदेव भगवान कौन है? संसार को प्रकाशमयी करते हैं, हर व्यक्ति के जीवन में प्रकाश डालते हैं, यही साहस के कारक हैं, प्रेम के कारक हैं, पिता के कारक हैं, आत्मा के कारक हैं सूर्यदेव भगवान। आपके पंचम भाव से आपके ठीक कहां पर 1 2 3 4 5 6 7 आपके लाभ स्थान अपने उच्च के घर को यहाँ पर मंगल सूर्यदेव भगवान देखेंगे भी। तो सूर्यदेव भगवान अपने जहां पर बैठे हैं वहां से उच्च स्थान को देखेंगे तो प्रभाव अच्छे भी होंगे और कुछ चीजों का ध्यान भी आपको रखना होगा। तो विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। चलिए बिना देर किए हुए समझने का प्रयास करते हैं। भाई पंचम भाव, यही सूर्य कौन है? हमारे तृतीया साहस के स्वामी हैं। तो यहाँ पर आपके पंचम भाव में बैठने की वजह से, नीच के होने की वजह से कुछ काम में आपका मन जो है थोड़ा उचक सकता है। कभी कभी ऐसा लगेगा छोड़ो यार, आज नहीं कल कर लेते हैं, कल नहीं परसों कर लेंगे, अभी क्या जा रहा है, इस तरीके थोड़ी बुद्धि आपकी देखी जाएगी। इसलिए आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि अपने काम को बिल्कुल आपको इग्नोर नहीं करना है। जो भी आप काम कर रहे हैं, चाहे वो व्यवसाय क्षेत्र में हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में आप काम करते हैं, तो अपने साहस को कम ना होने दें। ऐसा नहीं आज नहीं, अगर काम आपका बना कोई बात नहीं, कल बन जाएगा, कल नहीं तो परसों बन जाएगा। ये मत सोचिए कि अब होगा नहीं कुछ, अब कुछ नहीं होने वाला, हमारे कार्य बनेंगे नहीं, हमारे कार्य अधूरे के अधूरे ही रहेंगे, हम जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे, हम जीवन में जहां पर हैं वहीं पर रहेंगे, हमें कुछ आगे का रास्ता नहीं दिख रहा। इस तरीके के जो है मन में अपने विचार नहीं आपको लाने हैं। निगेटिव ऊर्जा जो है अंदर अपने मन के अंदर आपको प्रवेश नहीं करनी है, क्योंकि आपके साहस थोड़ा सा, क्योंकि आपके तृतीय से और नीच के हो रहे हैं, भाई शत्रु घर में जा रहे हैं, तो ये प्रभाव थोड़ा बहुत अशुभ देखा जाएगा। इसलिए आपको भाई ग्रह हमें तभी उत्तम अच्छा फल देते हैं जब अपने ऊपर हम स्वयं बदलाव करते हैं। तो यहाँ पर कुछ बदलाव इस तरीके का आपको 17 अक्टूबर के बाद में आपको करना होगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं सूर्यदेव भगवान के पंचम भाव। आपके भाइयों से, आपके जो भाई बहन है, भाइयों से, आपके भाई बहनों से सपोर्ट आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। भाई बहन, आपके परिवार, आपको कुटुंब से आपको जो है सहयोग यहाँ पर प्राप्त होगा। आपके भाई बहन, माता पिता या आपके परिवारजन, उनसे आपको इस पीरियड में आपको उत्तम अच्छे सहयोग प्राप्त होने की संभावना यहाँ पर बनती है। अच्छा, पंचम भाव यहाँ पर आपके लव लाइफ का स्थान है, आपके प्रेम का स्थान है, प्रेम के कारक हैं सूर्यदेव भगवान। तो भाई राजा हैं सूर्यदेव भगवान। कौन है? जिस तरीके से भगवान श्री हरि को हम नारायण कहते हैं, उसी प्रकार से हम सूर्यदेव भगवान को सूर्य नारायण कहते हैं। संसार में प्रकाश डालते हैं, फल सब्जी पौधे सब जो है इनके प्रकाश से ही तीव्र बढ़ते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो है भाई आपके प्रेम के कारक हैं, तो यहाँ पर प्रेम में आपके बढ़ोतरी करेंगे, आपके प्रेम को यहाँ पर सूर्यदेव भगवान बढ़ाएंगे। हो रहा लड़ाई झगड़ा बहुत दिनों से पार्टनर के साथ में, ये आपका कम होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ बुद्धि, पंचम भाव हमारी भाई बुद्धि का स्थान होता है और हमारे साहस के कारक हैं। तो यहाँ पर आपको डिसीजन, जब आपका कभी भी मन उदास लगे कि हम यार ऐसा नहीं कर पाएंगे, हम हमारे जीवन में कुछ नहीं, तो यहाँ पर अपने मित्र यारों की सलाह लें, अपने परिवारजनों की सलाह लें कि हमें ऐसा लगता है, तो वो लोग आपके धैर्य को बढ़ाएंगे। यहाँ पर फिलहाल में यहाँ पर बुद्धि से आप काम लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरे की बुद्धि, जैसे आप अपना कार्य कर ही रहे हैं, कोई भी कार्य की शुरुआत करने जा रहे हैं, मन आपका अशांत है, तो यहाँ पर उच्च लोगों की, अपने से जो ऊंचे लोग हैं, जो आपका हितैषी हैं, जो आपके हित के बारे में सोचते हैं, ऐसे व्यक्तियों से आप सलाह लेकर ही कोई कार्य करें तो आपके लिए अत्यधिक अच्छा उत्तम होगा। अच्छा, पढ़ाई, विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, या लोग आपको पढ़ाई में आपका ध्यान भटकाने का प्रयास कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपके सहपाठी हैं या जो लोग साथ में पढ़ते हैं, वह आपको आपके मार्ग से भटकाने का प्रयास कर सकते हैं, आपके शिक्षा में बाधाएं डालने का प्रयास कर सकते हैं। इसलिए आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है, अपनी पढ़ाई लिखाई जो भी कर रहे हैं उस पर आपको विशेष ध्यान रखना है। इधर उधर अपनी बुद्धि को आपको बिल्कुल ही किसी प्रकार का नहीं ले जाना है, इस चीज का भी बेहद आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं पेट संबंधी, अपने खान पान पर ध्यान रखिएगा। कहते हैं कि बुद्धि घटे, जो बुद्धि होती है ना, बुद्धि घटे नरमूड की संगत, और ज्ञान घटे अति भोजन खाए।
यानी कि ज्ञान जब घटता है कि जब ज्यादा पूरा दिन खाते ही रहते हैं, रात में भी खाते रहते हैं, तो ज्ञान हमारा कब घटता है, जब हम ज्यादा भोजन करते हैं। तो यहाँ पर अपना भोजन पर आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, भोजन समय पर खाइएगा और थोड़ा कम, मतलब जो आपसे शरीर आपका स्वस्थ रहे, अच्छा रहे, आप जो है टहलते फिरते रहें, तो शरीर जो है मजबूत आपका रहे, ऐसा भोजन करिएगा। इस चीज का आप ध्यान रखिए। भाई हम आपके भले के लिए कह रहे हैं। ज्योतिष क्या है, हमें बता देता है, और हमें ग्रह तब हमें उल्टा फल देते हैं जब हम उनका काम नहीं करते हैं, हम उनके विरुद्ध कार्य करते हैं, तो हमें ग्रहों का प्रभाव भी उत्तम अशुभ मिलता है, उत्तम नहीं मिलता है। तो यहाँ पर कुछ अपने आप पर जो हम बता रहे हैं चेंजेस आप करेंगे, तो यहाँ पर सूर्य का प्रभाव भी उत्तम अच्छा देखा जाएगा, सूर्यदेव भगवान का। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, यही भाव हमारे संतान का भी है। तो संतान से थोड़ा सा संतान के खर्चों पर नियंत्रण बनाकर रखें, पैसा उतना दें जितना ठीक है, सोच समझकर संतान को धन दें, बिना सोचे समझे संतान को पैसे, जैसे बच्चों को पैसे बिना सोचे समझे ना दें, इस चीज का ध्यान रखें आप। अच्छा, सूर्यदेव भगवान की दृष्टि, कौन सी दृष्टि, सप्तम दृष्टि, सूर्यदेव भगवान के पास कौन सी दृष्टि है, सप्तम दृष्टि है। और सप्तम दृष्टि सूर्यदेव भगवान आपके ठीक कहां पर, लाभ स्थान पर, उच्च के घर में डाल रहे हैं, तो आध्यात्मिक लाभ भी यहाँ पर होंगे आपको। जो बहुत दिनों से आपको लाभ नहीं प्राप्त, भाई हमने कई बार आपको प्रोग्राम में बताया कि जो हमने पैदा किया, जो खर्च किया, वो तो एक अलग चीज है भाई, हमने बचाया क्या, हम क्या बचा रहे हैं। तो यहाँ पर हमें सूर्यदेव भगवान हमें बचत करवाएंगे, जो आपका धन है आपके धन में बढ़ोतरी करवाएंगे, और धन में आपके धन को बचाने का प्रयास करवाएंगे, जो आपका पैसा है वह आपका बचता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आपके 11th हाउस पर, यहाँ पर आप गवर्नमेंट जॉब में अगर हैं तो आपके पदोन्नति हो सकती है, आपकी सैलरी बढ़ सकती है, ये भी संभावना कहीं ना कहीं आपके बढ़ रही है। आपके जो व्यवसाय क्षेत्र में आप अगर अपना थोड़ा सा आप अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखेंगे और व्यवसाय में थोड़ा बुद्धि लगाकर काम करेंगे, तो आध्यात्मिक लाभ, बहुत अच्छे लाभ भी देखने को मिलेंगे। भाई बहनों से उत्तम अच्छा सहयोग भी आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा, खासकर बड़े भाइयों से आपको उत्तम अच्छा सहयोग यहाँ पर सूर्यदेव भगवान आपको दिलवाने का प्रयास करेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं सूर्यदेव भगवान का प्रभाव पैरों में, आपके हड्डी से रिलेटेड, भाई हड्डी के कारक सूर्यदेव भगवान है, तो हड्डी से रिलेटेड आपको जोड़ों में दर्द परेशानी कभी कभी आपको ये महसूस हो सकती है, हड्डी से रिलेटेड आपको कष्ट परेशानी थोड़ा बहुत ये प्रदान कर सकते हैं, इसलिए जो है थोड़ा भाग दौड़ अपनी करते रहें और शरीर को मेंटेनेंस बनाकर रखें, इस चीज का ध्यान रखें आप। अच्छा, सूर्यदेव भगवान को प्रसन्न करने के लिए क्या उपाय करने, वैसे नीच ग्रह का उपाय नहीं किया जाता है जो इसमें बताया है, लेकिन आप जो है भगवान श्री हरि का ध्यान करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करते रहें आप रविवार के दिन, और सूर्यदेव भगवान को अर्घ देते रहें। हरि मंदिर पर, यानी भगवान श्री हरि के मंदिर पर आप जो है रविवार के दिन दर्शन करने, भगवान श्री हरि के या भगवान कृष्ण के मंदिर पर भगवान कृष्ण के दर्शन करें, भगवान कृष्ण से आराधना करें कि सूर्यदेव भगवान आपके जीवन पर उत्तम अच्छा प्रभाव डालें। तो सूर्यदेव भगवान कोई भी, क्योंकि भगवान श्री हरि जिस तरीके से हम भगवान श्री हरि को नारायण कहते हैं, उसी प्रकार से हम सूर्यदेव भगवान को सूर्य नारायण कहते हैं। तो आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा, लगा है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ये प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दें, हमें आदेश दें। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा, ओम सूर्याय नमः।